हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उस समय पर कहा गया था कि ये तो बस एक ट्रेलर था, आने वाले समय में और भी खतरनाक धमाके होने वाले हैं। पाकिस्तान की जो पूरी ज़मीन है वो भारत के ब्रह्मोस की रेंज के अंदर होने वाली है, और जो उन्होंने उस समय कहा था आज बिल्कुल रिलेटेबल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी अब 800 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस को एक्वायर करने वाली है, खरीदने वाली है। और ये 800 किलोमीटर वाला जो ब्रह्मोस है, ये जो मिसाइल है, इसको आप छोटा मोटा मत आंकना, क्योंकि अब इस मिसाइल की वजह से हम पूरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अपने कब्जे में कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस के जरिए अटैक कर सकते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज भारत ने 800 किलोमीटर तक सक्सेसफुल बढ़ा दी है। अब इसकी टेस्टिंग नहीं हो रही, अब इसका एक्विजिशन होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि ये मिसाइल कैसे गेम चेंजर है, किस तरीके से इस मिसाइल्स की वजह से हम लोगों को एडवांटेज प्राप्त होंगे, साथ में इस मिसाइल के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं। फिर हम बात करेंगे कि 800 किलोमीटर की रेंज तक की जर्नी हम लोगों ने कैसे अचीव की, और फिर हम बात करने वाले हैं कि इस मिसाइल की वजह से कैसे बैलेंस ऑफ पावर चेंज होगा, कैसे पूरे साउथ एशिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा, और आने वाले समय में इंडिया के ब्रह्मोस को लेके क्या प्लान है, इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। ये हाई क्वालिटी कोर्स आपको इंडिया के सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर ऑलरेडी मिल रहा है। बट क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, SRC10 कोड लगा देना जब आप सब्सक्रिप्शन लो, तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो प्राप्त होगा। अगर आपको रेट जानना है तो लगभग इस तरीके के रेट अनअकैडमी के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा UPSC का ऑप्शनल कार्निवल अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, पबेड जैसे ऑप्शनल कंप्रहेंसिव रूप से पढ़ाए जाएंगे। जनरली ये ऑप्शनल लोगों को मिलते नहीं है, बट अनअकैडमी विल कवर इट ऑल। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली इंडिया ने 800 किलोमीटर की जो ब्रह्मोस की मिसाइल है वो अब इंडियन आर्मी ने खरीदनी है। टेस्ट की बात नहीं कर रहा, जितने टेस्ट है वो हो चुके। अब इंडियन आर्मी इस ब्रह्मोस को खरीदेगी, जिसके दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि इट विल रियली चेंज द इंटायर पावर स्ट्रक्चर इन साउथ एशिया। कैसे करेगा उसे समझने के पहले समझो कि ये जो ब्रह्मोस का नया वेरिएंट है 800 किलोमीटर वाला, ये क्या है। तो बेसिकली 800 किलोमीटर वाला जो वेरिएंट है, इसकी रेंज 800 किलोमीटर की है। साथ में अगर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड भी 2.8 मैक से बढ़ के 3 मैक हो चुकी है, यानी कि साउंड की स्पीड का 3 गुना स्पीड यहां पर देखने को मिल रही है। साथ में इंडिजिनस लिक्विड रामजेट इंजन है। अभी तक रशियन इंजन का प्रयोग किया जाता था, बट अब कंप्लीटली इंडिजिनस इंजन का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। साथ में इस मिसाइल की जो प्रिसीजन पावर है वो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे देखी होगी, उसे और ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। अब 1 मीटर की प्रिसीजन पावर है, यानी कि अगर आपको किसी एक बिल्डिंग के ऊपर अटैक करना है ना पाकिस्तान के अंदर, तो आप केवल वो बिल्डिंग को उठाओगे, उसे उड़ाओगे विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज। यानी कि हमको पाकिस्तान की तरह नहीं करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं, अटैक आर्मी पे करने जा रहे हैं और मर सिविलियन जा रहे हैं, वैसी चीज़ें नहीं होगी। यहाँ पर प्रॉपर सर्जिकल कैपेसिटी के साथ में ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो लैंड, सी और एयर तीनों के माध्यम से लॉन्च की जा सकती है। सी के अंदर केवल जहाज में समझना है, यहाँ पे सबमरीन्स भी हैं जिनके जरिए हम लोग इस ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करेंगे। और ये जो 800 किलोमीटर रेंज की जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि हमने अचीव किया है, ये रातों रात की प्रोसेस नहीं थी। इट वॉज लिटरली अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मोस की रेंज केवल 290 किलोमीटर की थी। इस समय पर भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का पार्ट नहीं था, जिसकी वजह से 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली क्रूज मिसाइल इंडिया नहीं बना सकता था। बट 2016 में भारत MTCR का भाग हुआ, उसके बाद से हम 300 किलोमीटर वाली रेंज को आउटप्ले कर गए।
हमने 450 किलोमीटर की रेंज वाली पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनाई एंड फाइनली अब हम 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बना चुके हैं और अब इसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो इसे खरीदने वाली है। तो अब बात करते हैं कि भाई साहब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इतनी स्ट्रेटेजिक है। क्योंकि देखो, अगर मैं 290 किलोमीटर की रेंज की बात करूं तो ये पाकिस्तान का केवल इतना एरिया कवर करती थी अगर आपको अटैक करना है तो। कवरेज रेडियस कुछ इस तरीके से देखने को मिलती थी। बट फिर 450 किलोमीटर पे गए तो हमारी जो मिसाइल है वो कराची तक अटैक कर सकती थी। अब 800 किलोमीटर के बाद हम न केवल पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान का मेजर पार्ट, इवन ईरान तक भी अटैक कर सकते हैं। बांग्लादेश वगैरह ये तो आसानी से कवर होते ही हैं, साथ में यहाँ पर पूरा तिब्बत वाला रीजन भी कवर हो जाता है अगर ब्रह्मोस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई तो। ये तो तब जब हम लैंड के माध्यम से ब्रह्मोस को लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्मोस को सी के माध्यम से लॉन्च करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर हम ब्रह्मोस को अब डिप्लॉय करेंगे तो ये पूरे मलक्का स्ट्रेट को कवर कर सकता है। और आप सब जानते हो इस समय पर जब हॉर्मूज स्ट्रेट को ईरान ने कंट्रोल किया हुआ एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, तो कैसे युद्ध के समय पर प्रेशर जो है वो अमेरिका के ऊपर बन गया, इवन दूसरे देशों के ऊपर बन गया। ऐसी कंडीशन में जो भी देश इन चोक पॉइंट को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, इनको बंद करने की क्षमता रखता है, वो युद्ध के समय पर केवल दुश्मन पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। और वो पावर यहाँ पर ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर वाले रेंज की वजह से आई है। अगर यहाँ पर मैं 450 किलोमीटर की बात करता हूँ तो उस केस में हम मलक्का स्ट्रेट को कवर नहीं कर पाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉट जस्ट दिस, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल की हम लोगों ने स्पीड भी बढ़ाई है। स्पीड के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि अब ये मिसाइल और ज़्यादा अनडिटेक्टेबल हो गई है। जनरली क्रूज मिसाइल आसानी से डिटेक्ट होती नहीं है, बट क्या हुआ है कि जब अगर कोई सी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन के यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं। हालांकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या चाइना की बात करूं तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम बस सोते रहते हैं, वो कोई काम के नहीं है। बट मैं एक ओरिजिनल एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं डब्बों की बात नहीं कर रहा। तो जब मैं बात करता हूं एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की, तो सबसे पहले उसका रडार मिसाइल को डिटेक्ट करता है, फिर जो भी सिग्नल प्राप्त होते हैं उन सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है और फिर उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मिसाइल को लॉन्च करके जो मिसाइल आ रही है उसको फोड़ने का प्रयास करता है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो स्पीड बढ़ गई, स्पीड के बढ़ने की वजह से मिसाइल बड़ी तेजी से एयर डिफेंस सिस्टम पे अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से ज़ीरो रिएक्शन टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम सारे फेल कर जाएगी अगर हम लोगों ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं लॉन्च कर दिया तो। क्योंकि रडार डिटेक्ट तो कर लेगा, सिग्नल प्रोसेस भी होगा, बट जब तक उनकी मिसाइल लॉन्च होगी हमारी ब्रह्मोस को उड़ाने के लिए, उसके पहले तक हमारा ब्रह्मोस जो होगा वो उनके दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा चुका होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत का इंडिजिनसली बनाया गया 100%। अब ये इंडिजिनस हो चुका है क्योंकि अब जो रैमजेट इंजन है जो अभी तक हम लोग रशिया से लेते थे वो भी यहाँ पर इंडिजिनस हो चुका है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक स्केल तो बढ़ेगी सही, साथ में ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो इस समय पर यूएई के द्वारा भारत के ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखाया गया है। फिलीपींस ने ऑलरेडी भारत के ब्रह्मोस को खरीदा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ब्रह्मोस की अगर रेंज, प्रिसीजन पावर और ये सब बढ़ती है तो इसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट के अंदर एक बड़ा बूस्ट होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की 800 किलोमीटर की रेंज हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसके बाद रेंज को और बढ़ाया जाएगा, लगभग 1500 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। साथ में ब्रह्मोस की एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को भी क्रिएट किया जाएगा जो कि छोटी होगी और ज़्यादा एयरक्राफ्ट के अंदर इजीली लगाई जा पाएगी। फिर ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी बैचेज जो है वो शुरू हो चुकी हैं।
ठीक है। इसके अलावा देखो प्रीलिम्स के अंदर जो सबसे ट्रिकी पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर। जनरली ये वाला पार्ट जो है वो लोग कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चे प्रीलिम्स में फेल कर जाते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ अनअकैडमी लेके आया है, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के बने बनाए नोट्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। मतलब आपको पूरे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो साल भर की, पिछले 2 साल की आपके पास में लेके आई गई है। आपको अगर ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना, उसके बाद वहाँ पर आपसे कोड मांगेगा तो SRC 10 डाल देना, जिसके बाद आपको PT 730 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।